हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि 2023 में या 24 में आपको कितना परसेंट चांस है कि आपको जॉब मिल सकता है, गवर्नमेंट जॉब। जो लोग भी स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो भी छात्रों किसी भी स्टेट को हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, तो मैं उनसे बस एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपको कितना चांस लगता है आपके अंदर कि आपकी गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी। 3 ऐसी बातें, स्ट्रेटेजी बता के जाऊंगा लास्ट में, जो अगर आप अप्लाई करोगे तो हो सकता है कि आप इस कंपटीशन में आगे निकल सकते हो, लेकिन अप्लाई करोगे तब। इसलिए पूरा वीडियो देखो आप शुरू से लेकर अंत तक। अभी चलते वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक क्या रहने वाला है हमारा, देखिए वीडियो में। हाउ मच यू हैव चांस टू गेट ए गवर्नमेंट जॉब, यानी कि 2023 में आपके पास कितना चांसेस है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी, ठीक है, या फिर कितना अभी चांसेस है कि आपकी जॉब जो है वो हो जाएगी। अब एक एनालिसिस पे हम लोग चलते हैं, ग्राफ के थ्रू समझेंगे बिल्कुल डिटेल में। वीडियो में अगर आप आ गए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। अभी हम बात कर रहे हैं ईयर की, ठीक है, डिटेल में बात करेंगे। ईयर की बात अगर हम करें तो 2009 से 10 के बीच में जो हमने एजुकेशन का जो आंकड़ा देखा है ना, ये वाली जो ग्राफ है ना, ये आप लोग देख सकते हैं 30 to 40% की थी। जब एक एजुकेशन इंडिया में थी उस समय 30 to 40% अप्रोक्स थी, थोड़ा सा इधर उधर, ठीक है। तो ये एक हमने आंकड़ा निकाला है कि उस समय इतना था, ठीक है। अब वही हम एजुकेशन को देखें अगर 2022 से 23 के बीच में, तो ये देखिए ये सडनली मतलब कि इंक्रीज हुआ है, ये सडनली इंक्रीज हुआ है। अब फासला क्या है 10 से 23 के बीच में, अब मान लीजिए कम से कम 10 से 12 साल का रहने वाला इन दोनों के बीच में कितना का एवरेज होगा, 10 से 12 साल का एवरेज रहने वाला है इन दोनों के बीच में। इन 10 से 12 साल के बीच में हमारा एजुकेशन जो है 80 to 90% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। 80 to 90% इंक्रीज हुआ है 10 साल में, मतलब कि बूम किया एकदम एजुकेशन ने, पूरा एकदम ब्लास्ट जैसे होता है ना एक्सप्लोजन का, उस तरीके से 10 साल में। और आज एजुकेशन इस स्तर तक पहुंच गया है कि मतलब हमारे देश के छोटे छोटे गांव में भी लोग एजुकेशन को प्रीफर कर रहे हैं बहुत ज्यादा। अब देखिए एक और चीज देखना यहाँ पे, अब इसके बूम होने से, ब्लास्ट होने से एजुकेशन के, सडनली क्या मतलब कि क्या रिएक्शन हुआ है कि ये मतलब जॉब का इतना ज्यादा दिक्कत हो रहा है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। एक तो सबसे पहली बात कि ये सारी बातें होने पर लोग कहते हैं कि पॉपुलेशन का इशू है। ऐसा तो नहीं है कि पॉपुलेशन बढ़ जाने से ही जॉब्स के दिक्कत आ रहे हैं, जॉब नहीं मिल पा रही। पॉपुलेशन बढ़ने से साथ साथ एजुकेशन भी इंक्रीज हुआ है। जो लोग पॉपुलेशन बढ़ाए उन्होंने एजुकेशन में भी अपना पैर रखा है, उस फील्ड में भी रखा है। अब आगे देखिए हम बात करते हैं। अब आगे अगर हम देखें जॉब्स की तो ठीक है, सडनली हम देखिए जॉब जो है उस समय के टाइम में 9 से 10 आप लोग देख रहे होंगे क्लियर, ये ईयर जो है 2009 से 10 के बीच में 60 to 70% अप्रोक्स चांस रहा करता था। 60 to 70% ये ग्राफ था उस समय जॉब का, ठीक है। और उसके बाद में हम इस समय लोग ना, कोई अगर प्रिपरेशन करता था वो अपना मतलब कि 60-70% भी अगर दे दिया ना, जैसे इस टाइप लोग अभी 100% दे रहे हैं तो भी नहीं हो रहा है, 60-70% दे के भी जॉब अचीव कर लेते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जॉब का जो इंक्रीजिंग है वो डाउन हुआ। अब डाउन होने का रीजन क्या, मैंने आपको बताया, क्योंकि ये एजुकेशन इंक्रीज हुआ लेकिन साथ में ये भी नहीं बढ़ा। अब इसके चलते हम क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए जॉब का जो वैल्यूएशन है ना, उस समय आपका 10 से 12 साल के बीच में जॉब का जो वैल्यूएशन है वो सडनली डाउन हो गया, ये डिक्रीज होने लगा। अब ये डिक्रीज होने का कारण हो गया क्योंकि जॉब उतना ही सीमित आते ही थे, ठीक है। पहले लोग को जॉब लगा दिया जाता था झट से थोड़ा सा, लेकिन आज के डेट में अब अगर हम देखें तो हमारे पास सिर्फ बचा हुआ है 2022 से 23 में 1 to 2%। और मैं अगर सच्चाई आपको बताऊं, हकीकत बिल्कुल 1%, तो आपके पास 1% भी चांसेस नहीं है कि आपका गवर्नमेंट जॉब होगा। अब ये मैं बोल के आपको ये मतलब कि डिमोटिवेट तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको एक रास्ता दिखा रहा हूं। अब ये देखिए 1 to 2% चांसेस मैंने बताया, 1 to 2% है भी नहीं। अब आप लोग बोलोगे कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं भी नहीं। अब देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो रेलवे का एक फॉर्म आया हुआ था ग्रुप डी का 2019 में, रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म आया था 2019 में, ठीक है। टोटल पोस्ट उन्होंने रिवील किया था उस समय भरने के लिए 1,37,669, ठीक है। 1,37,669 पोस्ट यहाँ पे दिया गया था, लेकिन फॉर्म कितना फिल हुआ, अब देखिए असली
फॉर्म कितना फिल हुआ 1.3 करोड़, यानी कि लगभग 1,40,000 के सीट पे वहां पे 1.25 करोड़ फॉर्म भरे जा रहे हैं एक जॉब के लिए, वो भी ग्रुप डी रेलवे की। ठीक है, मैं सारी चीजें आपको स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही शुरू से बता रहा हूं। और अभी आप आगे देखो, अभी इतना ही नहीं, आगे देखो, आप अभी देखो स्टूडेंट जो है पर सीट कितना पड़ेगा, अगर हम इसको कैलकुलेशन करें अपने अनुसार तो अप्रोक्स 93 सीट आपको यहां देखने को मिलेगा कि अप्रोक्स एक सीट पे 93 स्टूडेंट कम से कम मतलब कि लड़ रहे हैं बैठने के लिए। लेकिन आपको क्या है, हमें तो एक सीट से मतलब है नहीं, ऑब्वियसली एक सीट से मतलब है। और इनसे भी आपको घबराना नहीं है कि मेरा बाप रे इतना लोग है तो मेरा जॉब नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा, बशर्ते मेहनत। और आगे क्या स्ट्रेटजी है ये भी मैं आपको बिल्कुल बता के जाऊंगा। अब आप समझिए कि अगर 100 लोग एक सीट के लिए लड़ रहे हैं तो आपको कितना चांसेस है जॉब होने का, वो आप अपने एजुकेशन के स्तर से निकाल सकते हैं। अब देखिए दूसरा एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। एक फॉर्म भरा गया था, हाल फिलहाल की बता रहा हूँ मैं, बिहार पुलिस की। ठीक है, स्टेट का भी दिखा देता हूँ आपको, तो सेंट्रल का था, आप स्टेट का देखिए। बिहार पुलिस की एक फॉर्म भरी गई थी 2021 में, जिसमें हमने टोटल पोस्ट जो देखा था वो 8415। टोटल पोस्ट कितना देखा था हमने, 8415। अब 8415 पोस्ट जो था उस पे फॉर्म कितना फिल हुआ था, ये स्टेट का आंकड़ा है, सिर्फ देखिए 26,74,430। 26,74,430 फॉर्म अप्लाई किए गए थे। हालांकि ये सिर्फ स्टेट के स्टूडेंट ने फॉर्म नहीं भरा था, क्योंकि बिहार पुलिस की फॉर्म होती है, फिर किसी भी पुलिस के, तो अदर स्टेट के भी लोग फॉर्म डालते हैं, लेकिन बहुत कम चांस रहता है अदर। अब मान लीजिए कि बिहार पुलिस का फॉर्म है ना, तो महाराष्ट्र के लोग कम ही डालेंगे, असम के लोग कम ही डालेंगे, उसके अगल बगल के स्टेट के रांची, झारखंड हो गया, आपका यूपी हो गया, ये नजदीक के जो है वो स्टूडेंट थोड़ा ज्यादा डालते हैं, क्योंकि उनको इजीली होता है एग्जाम आके देने में, इसीलिए। ठीक है, तो आसपास के लोगों ने मिलकर, लेकिन टोटल जो 8415 पे भराया था वो 26,74,430। अब देखिए एक बात आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा काम, स्टूडेंट पर सीट हमें कितना मिल रहा है यहाँ पे, 318। अब बताइए एक सीट के लिए कम से कम 300 लोग अप्रोक्स जो है लड़ रहे हैं जॉब के लिए, तो आपको क्या लगता है कि आपके पास कितना परसेंट चांस है कि आपका जॉब हो जाएगा। अब आप इस बात से डरो सबसे ज्यादा कि आपके प्रिपरेशन कैसी है, आप किस वे में तैयारी कर रहे हो, इस बात से डरना आपको सबसे ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपको बोला था ना कि मैं आपको 3 ऐसी चीजें बता के जाऊंगा। अब बात करते हैं उन 3 चीजों की। तो पॉइंट नंबर 1 मैं आपको बताता हूं। पॉइंट नंबर ये है कि अगर 2023 से लेकर 24 के बीच में आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो सबसे पहला काम आप करो कि आप जो है साल में 8-10 फॉर्म जो भर रहे हो अलग अलग जॉब का, डिफरेंट टाइप के, उसको भरना बिल्कुल बंद कर दो। एक गोल सेट कर लो कि मुझे अगर क्लर्क बनना है तो मैं क्लर्क का ही फॉर्म भरूंगा, ना कि किसी और का। ठीक है, ये फोकस्ड रूटीन बना लो। अब दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि सुन लीजिएगा, जिस भी आपने जॉब को चुना कि हाँ मुझे क्लर्क बनना है, तो भैया याद रखो सबसे पहले कि अगर आपने क्लर्क चुना है ना, तो आई थिंक आप उसके सारे जितने भी उसके आंकड़े हैं, मैं आपको दिखाता हूं, जितने भी उसके आंकड़े हैं, ठीक है, जो भी उसका मतलब कि वे है, पाथ है, जो भी उसका जाने का, कि किस तरह से प्रिपरेशन होगी, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली, क्या क्राइटेरिया है, पिछले 10 साल का उसका प्रीवियस ईयर, सारा चीज उठा के आप अपने पास करो और उसको जो है एक फॉर्मेट में बना के अपने डायरी में रखो कि मैं पॉइंट टू पॉइंट तैयारी के साथ टिक करो, उसमें एक शेड्यूल बनाओ, ये पढ़ना है मुझे, ये टिक कर दिया मैंने, पढ़ लिया, ये तैयारी बाकी, अच्छा फिजिकल है इसको भी शुरू कर देते हैं। उस तरीके से चार्ट बना के एक अपना रखो और उस पर टिक मारते जाओ कि मैं इसमें कंप्लीट हूं, मैं इसमें कंप्लीट हूं, इसमें कंप्लीट हूं। ये स्ट्रेटजी रहनी चाहिए आपके अगले 1 साल के लिए, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब पाना है तो। अब तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, अगर आपने गोल सिलेक्ट कर लिया कि मुझे क्लर्क बनना है और आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, आपका मन ही नहीं है, क्योंकि उस जॉब को लेके आप अपना व्यू बना ही नहीं पा रहे हो, मतलब आप देख ही नहीं पा रहे हो कि उस जॉब में जाने के बाद मुझे ये रॉयल्टी मिलेगी, मैं ऐसा हो जाऊंगा, मैं ऐसा हो जाऊंगा, तो कसम से कह रहा हूं उस जॉब को पाने का आपका कोई फायदा नहीं है जिसमें आपका विजन नहीं है। अगर मैं बात करूं
तो अगर कोई स्टूडेंट या फिर मैं अपनी बात करूं तो मुझे एसआई की जॉब अच्छी लगती है, तो मैं एसआई की जॉब अगर मुझे अच्छी लगती है ना, तो मैं उसका व्यू देखता हूं कि मेरे पीछे 4 कांस्टेबल बैठे हुए हैं, सभी लोग मेरे से सीनियर भी हैं, लेकिन मैं एक अधिकारी हूं जो मैं आगे गाड़ी पे बैठ के जा रहा हूं, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं, एक रेपुटेशन है, कंधे पे डबल स्टार लगा हुआ है। तो ये विजन करने के बाद मजा आता है तैयारी में, आपको लगेगा कि नहीं नहीं मेरे को फास्ट होना चाहिए क्योंकि मुझे यही चाहिए। ठीक है, रील देखने में जितना मजा आता है ना, 2 घंटा टाइम निकल जाता है। जॉब में वैसे ही जॉब खोजो जिसमें पढ़ने में मजा आ जाए और उस जॉब को सोच के मजा आए कि कसम से फोड़ना तो इसी को है। ठीक है, तो इस तरीके की प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए। ये थी आज कुछ आपको नॉलेज मैं बताने आया था निकाल के, क्योंकि तैयारी में बहुत लोग मिसगाइड हैं, बहुत लोगों का माइंडसेट ठीक नहीं है कि किस तरीके से तैयारी करें। सो आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा बहुत जल्द एक और वीडियो में आप सभी के सामने, वो भी गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन और आपको मोटिवेट करते हुए। तब तक के लिए थैंक यू हमारे चैनल पे बने रहने के लिए। अगर हमारे चैनल पे जो लोग पहली बार आए, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, और बेल आइकन जो है उसको भी ऑन कर लें, ताकि इस तरह की वीडियो और गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन की वीडियो मैं आप सभी तक पहुंचाते रहूं। तब तक के लिए इतना ही, ध्यान रखिए अपना, अपने परिवार का। जय हिंद, जय भारत।